हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गाइस ये पेपर 2 है आपका बीएड के फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इस बुक में आज एक और अलग से क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी इस बुक की। तो जो भी एग्ज़ाम के लिए आपके ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एटलीस्ट नॉलेज उसकी होनी चाहिए अगर आप ये बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और गाइस मंडे से ना आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर के जो बीएड के पेपर रहे हैं, जिससे कि आप इन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। ये बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। अब देखिए आज हम इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, इनफैक्ट इसकी नॉलेज आपको वैसे भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड का पेपर दे रहे हैं तभी आपको ये पता हो। आपके पास में अगर सोशल स्टडीज़ पेपर है, अगर आप बीए कर रहे हैं कहीं से भी, चाहे रेगुलर चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो आज आप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी बेसिक नॉलेज आपको हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी इंटरव्यू में, कहीं पे भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट इट्स रिलेशन विद एजुकेशन। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, सेकंड पूछा गया है कि इसका एजुकेशन के साथ में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग एजुकेशन हमारे भारत देश में वो क्या क्या है, वो आपको लिखने हैं। और थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है एनुमरेट द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन। अब देखिए ये जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें तो एक चीज़ आपको कॉमन लगेगी कि इनके आंसर में ना 90% सिमिलैरिटीज़ हैं। मीन्स कि कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें आंसर में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो मैं अभी आपको आंसर दिखाऊंगी वो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसके ऊपर इस आंसर को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शन। मीन्स कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू, जिसकी गाइडलाइंस के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है या किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, फंक्शन करती है। हर एक के पास में अपना एक रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम यहाँ पे इंडिया का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत का संविधान आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी ये जो है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट हैज़ अ बेसिक लॉ विच डिफाइंस एंड डिमिलेट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर जुडिक्शंस एज वेल एज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। देखिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे जो हर एक नॉर्मल लेमैन के, जो आम आदमी के ह्यूमन राइट्स हैं, या कोई भी, जैसे कई बार क्या होता है कि जिसके पास में पावर होती है, जो किसी अच्छी पोस्ट पे हो, जिसके हाथ में पावर होती है ना, तो उससे मोस्टली जो और बाकी के लोग होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन आपने सबने सुना होगा। इवन जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ना, तो वो भी जो नीची जाति के लोग थे, जो छोटी कास्ट के लोग थे, और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पीजेंट्स से या फिर जो स्लेव्स थे, तो उन सबको ना बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो यही सब चीज़ें ना बहुत कॉमन है। इन सब चीज़ों के लिए ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम सबको कॉमन राइट्स मिलते हैं। हम सबके पास कुछ बेसिक अधिकार होते हैं जिसको हम मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं। कुछ भी जो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके किसी भी वर्क से, किसी भी एक्टिविटी से किसी दूसरे को हार्म ना पहुंच रहा हो। कुछ भी आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, कि कोई भी रिलीजन को आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिली हुई है। ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी, लेकिन बस आपको ये मेक श्योर करना है कि इसमें ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि ये एक हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, प्लस जो कंट्री की फंक्शनिंग होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स हैं, उनकी पावर्स हैं, कहाँ उनकी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, प्लस जो जुरिडिक्शन है, जुडिशरी है हमारा, न्यायपालिका, वो सब चीज़ें भी इसके अंडर आती हैं।
इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक वो सुपीरियर है ऑल अदर द लॉज। जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, उन सब में सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ पावर भी माना जाता है, प्लस जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी भी माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन सब की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी साइड। इवन कॉन्स्टिट्यूशन से उनको भी बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो ये चीज़ें आपको अब यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो है ना, ये हमारा प्रेम्बल है, जिसे कि हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। और ये आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा। पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं या कहीं भी आप देखेंगे, जैसे कहीं किसी लाइब्रेरी में, स्कूल्स में, नोटिस बोर्ड पे, तो ये ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, ये बहुत ही बेसिक है। पॉलिटी जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे आप जूनियर क्लासेस में, एकेडमिक्स में टिल 12th तक आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, या फिर आफ्टर 12th पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं नहीं पढ़ी और सीधा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और आप सबने देखा भी होगा। ये हमारा प्रेम्बल है, जिसे कि प्रस्तावना कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ये देखिए, ये जो है ना हमारा प्रेम्बल है, प्रस्तावना है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ देती, लेकिन ना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और अभी मुझे आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। अब देखिए, ये जो है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपको ये की पॉइंट्स लिखने हैं, फिर यहाँ से 2-3 लाइंस को पिक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रेम्बल को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट इट्स रिलेशन विद एजुकेशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई है, एजुकेशन से किस तरीके का रिलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्वेश्चन आता है आपके पास में ये। सो यहाँ पे देखिए, रिलेशन विद एजुकेशन में क्या आता है। आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ ग्रेट रिलेशन इन एजुकेशन फील्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन 2002 द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज ए given right to education, the state shall provide free and compulsory education to all the children of age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, इसका एजुकेशन के साथ में कैसे रिलेशन है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल्स को रिलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम सबको एजुकेशन का राइट देते हैं कि हम जब तक चाहें, जितना चाहें, हम उतना पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 21, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, जो हमें ये कहता है राइट टू एजुकेशन। नाउ यहाँ पे देखिए, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे ये इस राइट के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स तक की एज में, उन सबको राइट टू एजुकेशन है और कंपल्सरी है। मीन्स कि उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, प्लस किसी भी तरीके की बाउंडेशंस उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए। कंपल्सरी एजुकेशन का राइट उन सब बच्चों को मिलता है। गाइस, इस वक्त ना रात के 12 बज रहे हैं और अभी मेरे पापा ने ही मुझे बोला था कि मैं सो जाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा शोर होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा मैं नहीं होने दे रही हूँ। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट तो आपको आर्टिकल लिखना है आर्टिकल 21A। सेकेंड आता है हमारा आर्टिकल 45। अब ये जो आर्टिकल 45 है, ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखिए, जो आर्टिकल 21 है ना, ये 6 से 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन के लिए है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए। वहीं जो आर्टिकल 14 है ना, ये 6 ईयर्स से बिलो जो एज है, जिनकी एज 6 साल से भी छोटी है, तो उन बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर उनको मिलनी चाहिए, प्लस जो एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट उनको चाहिए, बट जो बेसिक एजुकेशन वो उनको मिलनी चाहिए, वो चीज़ इस आर्टिकल के थ्रू किसी भी बच्चे को प्रोवाइड करी जा सकती है।
इसके बाद में नेक्स्ट अभी मैंने आपको 2 आर्टिकल्स बताए, एक आर्टिकल 21 है, उसके अलावा आर्टिकल 45। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। इस आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, ये आर्टिकल ये भी 6 to 14 ईयर्स के लिए ही आता है, लेकिन ये ये सिर्फ बच्चों के लिए रिलेट नहीं कर रहा है। ये जो आर्टिकल है वो पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है, जिसमें कि उनको अपने बच्चों को या जो भी बच्चे उनके आसपास में इस उम्र के हैं, उनकी फैमिली में कोई है या कैसे भी हैं, तो उनको इस चीज़ का राइट है या फिर उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं फ्री और अपॉर्चुनिटी दें कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ पाएँ। अब देखिए अभी तक मैंने आपको 3 आर्टिकल्स बताए हैं। मेक श्योर करिएगा ये तीनों आर्टिकल्स जो है ना वो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। आगे देखिए नेक्स्ट, एन इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज बिल्ट इन। अब जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है ना, इसको कब बिल्ट किया गया था? 1964 से 66। दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय। अब ये जो कमीशन बना, ये इसको अपॉइंट करने वाले कौन थे, किसके थ्रू किया गया था? तो अपॉइंटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 14 जुलाई 1964। अब ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया था, कुछ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन था और जनरल पॉलिसीज़ थी, पॉलिसीज़ ऑफ डेवलपमेंट थी, फिर एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस, इसके बिहाफ पे इसको कमीशन को लाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो मेंबर्स थे वो आपको याद रखने हैं। कंसिस्ट ऑफ प्रोफेसर DS कोठारी। आपने ना इससे पहले वाला जो वीडियो अगर देखा नहीं हो तो उसमें मैंने कोठारी कमीशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वही आपको याद रखना है कि जो DS कोठारी प्रोफेसर DS कोठारी थे, चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एक्स प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये कुछ आपको पर्सन्स के बारे में याद रखना है। इनके अलावा द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 16 मेंबर्स। तो ये जो कमीशन था, क्वेश्चन आपको ना ये जो है अभी ये थ्योरी में है, लेकिन आपके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उसके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना गाइस, तो ये क्वेश्चन आपके की पॉइंट्स में आते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि जो कमीशन आया था इसके अंदर कितने मेंबर्स थे। तो इसमें 16 मेंबर्स थे, 11 इंडियन से और 5 कौन से थे? फॉरेनर थे। अब यहाँ पे ना SSC की स्पेशली बात करूँ तो ये जो नंबर है ना 16, 11 और 5, इन्हीं के साथ खेल जाएगा SSC और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इन पॉइंट्स को वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स को भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आपने जस्ट अभी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करी है तो। इसके अलावा जो कोठारी कमीशन है, कोठारी एजुकेशन कमीशन है, इसके कुछ 4 एम्स ऑफ एजुकेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एम क्या था इसका कमीशन का? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना। इसके अलावा टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कल्टिवेट सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताऊंगी रिलेटेड टू एजुकेशन। नाउ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।